टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सीरियल धमाकों के बाद नेतन्याहू ने बैठक की है। वेस्ट बैंक में आतंकी ठिकानों पर हमले के आदेश दिए गए, जैसा कि हम कह भी रहे थे, और बैठक में संदिग्धों की धरपकड़ के भी आदेश दिए गए। नेतन्याहू का ऑफिस लगातार अपडेट ले रहा है। तो देखिए, एक्शन में एक बार फिर से नेतन्याहू का ऑफिस लगातार इस पर निर्देश जारी किए जा रहे हैं और वेस्ट बैंक में जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर हमलों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही जो भी इस मामले में संदिग्ध नजर आ रहा है उसके धरपकड़ के लिए, उसको सर्च करने के लिए अभियान चलाने के आदेश जारी कर दिए गए। और देखिए, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू धमाकों की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। यह जानकारी सामने आई है, शक की सुई हमास और ईरान पर जाती है। इजरायली मीडिया में जो खबरें इस वक्त चल रही हैं उसकी माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन सीरियल बम धमाकों की योजना ईरान ने बनाई है। हमले को वेस्ट बैंक में मौजूद हमास के लड़ाकों ने अंजाम दिया। ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने यह पता लगाया है कि वेस्ट बैंक के सामरिया में हमलों के मद्देनजर बड़ी एक्टिविटी हुई है। हथियारों की सप्लाई, हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया गया, विस्फोटक उपकरणों को जमा करने के लिए रणनीति बनाई गई और इस रणनीति के पीछे ईरान का हाथ बताया जा रहा है। ईरान ने हमास लड़ाकों को पैसे भी दिए। बमों को सुबह 9 बजे फटना था, लेकिन टाइमिंग गलत तरीके से सेट की गई, जिसकी वजह से विस्फोट अलग समय पर हुआ है, यह भी कहा जा रहा है। चतुर्वेदी सर, एक तो कॉन्स्पिरेसी थियरी की बात की जा रही है, लेकिन दूसरा एक कंपैरिजन अगर ड्रॉ करें, जब इजराइल पर हमला किया गया, एक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे कंसर्ट पर हमला किया गया, यह जानते हुए कि यह कितना बड़ा हमला है और इसका अंजाम क्या हो सकता, वो अंजाम हुआ भी। क्या वैसी गलती दोबारा नहीं हो सकती? वो मिस कैलकुलेशन दोबारा नहीं हो सकता? वहां भी ऐसे ही ट्रेनिंग दी गई, ऐसे ही लोगों को तैयार किया गया, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया, ये जानते हुए कि इजराइल इस पर कितना बड़ा रिएक्शन दे सकता है। क्या वो गलती या वो मिस कैलकुलेशन दोबारा नहीं हो सकता? रवि, अभी जस्ट 10-12 घंटे हुए हैं और इस किसी निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। मैं समझता हूं वो भी जो आपने अभी कहा मिस कैलकुलेशन हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, सब समझते होंगे। थोड़ा और समय व्यतीत होना है, लेकिन इस वक्त जो मनीष कह रहे हैं, एयर कॉमोडोर साहब ने कहा है, ये आशंका जरूर है कि हो सकता है कि इजराइल ने खुद ही कराए हों ये हमले। एक तरीके का उनको अपनी ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई करने के लिए वेस्ट बैंक में एक उनको अपना उसका एक मोटिव मिल जाएगा, और इसलिए मैं समझता हूँ वो भी है। लेकिन इतनी जल्दी हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं निकलना चाहिए, थोड़ा और समय जाए। लेकिन इतना जरूर है, बहुत सी गलतियां हुई हैं, जानबूझ के हुई हैं, लेकिन वाकई में हो गई हैं। ये एक छोटा सा बहुत स्वाभाविक सवाल है, क्या इजराइल को ऐसे बहाने की जरूरत है वाकई में हमले करने के लिए? इस वक्त क्योंकि एक पीस प्रपोजल चल रहा है, इसलिए उनको जरूर बहाने की जरूरत है। ठीक है। अदरवाइज वैसे इजराइल इज अ स्ट्रॉन्ग नेशन, इट सेंड्स स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, अच्छे संकेत देता है, उसके लिए उसको जरूरत नहीं थी। लेकिन इस वक्त क्योंकि एक पीस प्रपोजल, बंधक रिहा हो रहे हैं एक दूसरे के, उस वक्त ऐसी चीज होना, उसके लिए जरूर बहाने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे वक्त में जब ये बात कही जा रही हो कि भाई अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से ये जो धमकी आई है, इसने कहीं ना कहीं सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया है, क्योंकि सीज फायर के वायलेशन का आरोप इससे पहले हमास की तरफ से लगाया गया इजराइल पर।